राजस्थान के अलवर में एक दुकानदार से 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर बदमाश वहां से फरार हो गए। राजस्थान के अलवर में 3 हथियारबंद बदमाशों ने एक दुकानदार से 10 लाख की लूट की वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। वारदात के बाद गुस्साए लोगों ने हंगामा भी किया। यूपी के वाराणसी के डुबकिया पावर हाउस के ट्रांसफार्मर में लगी भीषण आग की वजह से कई इलाकों में बिजली सप्लाई कई घंटों तक ठप रही। आईपीएल में आज शाम 4 बजे राजस्थान रॉयल्स और मुंबई इंडियंस के बीच जयपुर में भिड़ंत होगी। विराट कोहली ने एक इंटरव्यू के दौरान करियर के शुरुआती दौर में महेंद्र सिंह धोनी का समर्थन मिलने पर उनका शुक्रिया अदा किया। सर्बिया के टेनिस खिलाड़ी नोवाक जोकोविच और स्पेन के राफेल नडाल मॉन्टे कार्लो मास्टर टूर्नामेंट के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गए। 26/11 हमले में शहीद हुए हेमंत करकरे के बारे में बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ने आपत्तिजनक बयान दिया, जिस पर बवाल मच गया। साध्वी प्रज्ञा के बयान के विरोध में एनसीपी ने महाराष्ट्र के पुणे में प्रदर्शन किया और एनसीपी के कार्यकर्ता साध्वी प्रज्ञा के खिलाफ सड़क पर उतर आए। इस दौरान प्रदर्शन में शामिल लोगों ने साध्वी प्रज्ञा की तस्वीर सड़क पर रखी और उसे चप्पलों से मारने लगे। इस प्रदर्शन में महिलाएं भी शामिल हुईं, जिन्होंने हाथ में हेमंत करकरे की तस्वीर वाला बैनर लेकर उनके समर्थन में नारेबाजी की। इस मुद्दे पर एनसीपी और कांग्रेस ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की, जिसमें साध्वी प्रज्ञा का बयान दिखाया गया और महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की चुप्पी पर सवाल उठाए गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री क्या कर रहे हैं? महाराष्ट्र के एक सुपुत्र का अपमान होते हुए आज वो चुप क्यों बैठे हैं? साध्वी प्रज्ञा के बयान पर विपक्ष लगातार हमलावर है और साध्वी प्रज्ञा के बयान की शिकायत चुनाव आयोग से भी की। इससे पहले भोपाल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साध्वी प्रज्ञा ने हेमंत करकरे पर उनके साथ गलत बर्ताव करने का आरोप लगाया और मीडिया के सामने अपनी आपबीती सुनाई। इतनी यातनाएं दी, इतनी गंदी गालियां दी जो असहनीय थी। मैंने कहा तेरा सर्वनाश होगा। साध्वी प्रज्ञा यहीं नहीं रुकी, बल्कि उन्होंने हेमंत करकरे की शहादत पर विवादास्पद बयान तक दे डाला। तो जिस दिन मैं गई थी उस दिन इसके सूतक लग गया और ठीक 1.25 महीने में जिस दिन इसको आतंकवादियों ने मारा उस दिन सूतक का अंत हो गया। इतना ही नहीं, उन्होंने हेमंत करकरे पर उनके खिलाफ गलत सबूत इस्तेमाल करने का भी आरोप लगाया। वो व्यक्ति कहता है मैं कुछ भी करूंगा, मैं सबूत लेकर के आऊंगा, लेकिन मैं साध्वी को नहीं छोड़ूंगा। जिसके बाद आईपीएस एसोसिएशन ने साध्वी प्रज्ञा के बयान पर कड़ी आपत्ति जताई, क्योंकि हेमंत करकरे मुंबई में हुए 26/11 हमले में आतंकवादियों की गोली का शिकार हुए थे और उनकी शहादत को सलाम करते हुए केंद्र सरकार ने उन्हें मरणोपरांत अशोक चक्र से सम्मानित किया था। लेकिन इससे पहले 2008 में एटीएस चीफ रहे हेमंत करकरे को मालेगांव ब्लास्ट मामले की जांच सौंपी गई थी, जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा की गिरफ्तारी हुई और उनके खिलाफ चार्जशीट दायर की गई थी। हालांकि उस वक्त हेमंत करकरे की चार्जशीट पर सवाल भी उठे थे और उन पर आरोपियों को प्रताड़ित करने का आरोप लगा था। इस बीच साध्वी प्रज्ञा के बयान पर सियासी पारा भी चढ़ गया और विपक्ष ने एक सुर में उनकी आलोचना की। भोपाल से साध्वी प्रज्ञा के प्रतिद्वंदी दिग्विजय सिंह ने हेमंत करकरे की ईमानदारी की तारीफ की और चुनाव आयोग के नियमों का हवाला देते हुए शहीदों पर बयानबाजी को गलत ठहराया। इलेक्शन कमीशन का साफ निर्देश है, सेना और शहीद इनके बारे में राजनीति में कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहिए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने बीजेपी की देशभक्ति पर भी सवाल खड़े कर दिए। आखिरकार ये साबित हो ही गया, पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल कसाब के दोस्त भाजपा ही निकले। एआईएमआईएम ने भी इस मुद्दे पर बीजेपी को आड़े हाथ लिया और शहीदों के अपमान पर गुस्सा जताया। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर पीडीपी के तेवर भी बीजेपी के बाकी विरोधियों जैसे ही नजर आए। जिसके खिलाफ चार्जशीट है, जो जेल में रही है, जिसके खिलाफ इतने घिनौने चार्जेस हैं, तो आप उसको इलेक्शन में खड़ा करके लोगों को क्या कहने की कोशिश कर रहे हो? हालांकि इस मामले पर मचे सियासी घमासान के बीच साध्वी अपने बयान पर अड़ी रहीं। मैंने जो कहा है मैं गलत नहीं। लेकिन बीजेपी ने साध्वी प्रज्ञा के बयान से किनारा कर लिया और शहीदों के सम्मान को किसी शख्स की निजी भावना से ऊपर बताया। People have personal traumas, but we all have to be careful that they should not affect our judgment. As Indians, we should have utmost respect for those who have sacrificed their lives in the line of duty. हालांकि मामले के तूल पकड़ने के बाद बीजेपी नेता साध्वी प्रज्ञा ने सफाई दी और शहीद हेमंत करकरे पर दिया बयान वापस लेते हुए माफी मांगी। हमें ऐसा लगा कि हमारे दुश्मन देश खुश हो रहे हैं, अगर बाहर कोई दुश्मन हमारे खुश हो रहे हैं
तो मैं बिल्कुल अपना बयान वापस लेती हूँ और क्षमा भी चाहती हूँ। साध्वी प्रज्ञा के बयान पर मचे घमासान के बीच बीजेपी ने दिल्ली में उनका पोस्टर लगाकर कांग्रेस की न्याय योजना पर तंज कसा। गुरुवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पुलिस के अत्याचार की कहानी बताते हुए साध्वी प्रज्ञा रो पड़ी थी, जिसके बाद दिल्ली में बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता तेजिंदर पाल सिंह बग्गा ने साध्वी प्रज्ञा के समर्थन में पोस्टर लगवा दिए। इन पोस्टरों में साध्वी प्रज्ञा की उस तस्वीर का इस्तेमाल किया गया है जिनमें वो इलाज कराने के लिए अस्पताल जा रही थी। इतना ही नहीं, पोस्टर में साध्वी प्रज्ञा की तस्वीर के साथ कांग्रेस का नारा अब होगा न्याय लिखकर तंज कसा गया है। भारतीय जनता पार्टी का दिल्ली का जो ऑफिस है उसके बाहर भी पोस्टर लगे थे। राजेंद्र नगर, तिलक नगर और ITO के पास इस तरीके के कई सारे पोस्टर लगे हुए हैं। ये पोस्टर लगवाने वाले तेजिंदर सिंह बग्गा ने भोपाल से साध्वी प्रज्ञा की जीत का दावा भी किया। अब होगा न्याय और कांग्रेस को साध्वी प्रज्ञा जी दिग्विजय सिंह को जमानत जब्त करा देगी। जिसके बाद बीजेपी नेता और हरियाणा सरकार में मंत्री अनिल विज ने भी ट्वीट किया और जनता से साध्वी प्रज्ञा पर हुए अत्याचार का बदला लेने की अपील की। जिसके बाद साध्वी प्रज्ञा ने उनका साथ देने वालों को धन्यवाद दिया। जो जनता कर रही है, जो अपने अपने दिलों से, जिनके मन से आवाज निकल रही है, दिल से आवाज निकल रही है, वो निश्चित रूप से सत्य है और वो सब हमारे पक्ष में है। लेकिन विरोधियों को साध्वी प्रज्ञा के दावे झूठे लगे।